हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10वां का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसका ही हम लोग आज 226 प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। चालनी नलिका जो है स्टोमाटा को खोलने और बंद करने की क्रिया को नियंत्रण करती है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। उत्पाद के द्वारा जो है वो अपना भोजन पकड़ता है और फैलाकर जो है अमीबा जो है अपना भोजन को रसधानी में ले जाकर पचा देता है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, रंध्र के द्वारा आता है। और रंध्र किसे कहते हैं? तो पौधे में जो पत्ती होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी को रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा नेफ्रॉन कहा जाता है, ए नंबर। और वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और जीवों के सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जीवों के सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलिए आगे 5 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग जो है वृक्क है, और इसके अलावा जो है उत्सर्जी अंग और होता है, जैसे श्वेत ग्रंथि हुआ, त्वचा हुआ, वृक्क हुआ, ये सब जो है उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है मनुष्य में वृक्क संबंधी है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधी जो है इसका राइट आंसर जो होगा उत्सर्जन से। क्योंकि ये जो है उत्सर्जन से क्यों है? क्योंकि ये जो है मूत्र का जो है ये बनाता भी है और उत्सर्जन भी करता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जो है गिल्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गलफारा कहते हैं। और गलफारा जो है इसको जो है गिल्स जो 2 गो होता है। तो इसका आंसर राइट होगा सी नंबर गिल्स। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कता है। तो ध्यान रखना है, इसमें आदमी का हृदय जो है सबसे तेज धड़कता है। इसका राइट आंसर जो होगा आदमी का। और आदमी का जो होता है 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। अगर हम सोए वक्त रहते हैं तो कम धड़कता है, और ज़्यादा अगर जो काम उम करके आता है चाहे दौड़ कर आते हैं तो उसको समय जो है ज़्यादा बार धड़कते रहता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अंडाशय जो है फल में बदलता है। और पुंकेसर क्या होता है? तो पुंकेसर जो है नर भाग होता है, और स्त्री केसर क्या होता है? तो मादा भाग होता है। तो याद रखिएगा पुंकेसर नर भाग होता है और स्त्री केसर मादा भाग होता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है अंतर्ग्रहण होता है।
अंतर्ग्रहण करने का मतलब कहते हैं जो कुत्पाद जानते हैं, जो कुत्पाद के द्वारा जो है ये भोजन ग्रहण करता है और कुत्पाद के द्वारा ही जो है अंदर अपना जो है भोजन को रख लेता है और रसदानी में ले जाकर जो है ये अपना भोजन को पचा देता है। तो इसलिए जो है उसको हम अंतर्ग्रहण कह सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है इसका राइट आंसर जो होगा सभी होगा। इसमें ऑप्शन गलती दिया गया है लेकिन याद रखिएगा इसमें सभी होता है उत्सर्जन। गोंद भी होता है और टैनिन भी होता है और रेजिन भी होता है। तो गोंद, टैनिन और रेजिन जो है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है। तो तिलचट्टा में याद रखना है 10 जोड़ा जो है श्वास रंध्र पाया जाता है, यानी 20 गो होता है श्वास रंध्र। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में याद रखिएगा जो मस्तिष्क नहीं होता है क्योंकि ये जो है एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसमें जो है मस्तिष्क नहीं होता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लाइपेज जो है वसा का क्रिया करता है, सी नंबर। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सुक्रोज के रूप में जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग जो होता है हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। और पौधे, इसमें पौधे का रंग दे दिया है, पौधे के पत्ती का रंग न होता है हरा। तो याद रखना है कि पौधे का नहीं, पौधे के पत्ती का रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हरे पौधा में होता है, केवल हरे पौधा में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो याद रखना है वायवीय श्वसन से जो होता है ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। अब वायवीय श्वसन क्या होता है इसे समझ लीजिए। जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो याद रखना है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो याद रखिएगा सजीव जो होता है अमोनिया का भी जो है उत्सर्जन करता है, यूरिक अम्ल का भी करता है और यूरिया के भी करता है। ये सब जो होता है ब्रिक द्वारा होता है उत्सर्जन। तो याद रखना है कि इन सभी जो है नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन होता है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन जो है पीछे भी देखे हैं लाइपेज के द्वारा जो है वसा का पाचन करता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे जो होता है स्वपोषी होता है। अब स्वपोषी किसको कहते हैं। तो स्वपोषी याद रखना है जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। जैसे में कौन कौन हो सकता है, तो हरे पौधा जो है स्वपोषी होता है। और एक बार याद रखना है युगलीना जो होता है स्वपोषी होता है।
उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। इसके हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही जो है रंग जो है खून का लाल दिखाई देता है। और ध्यान रखेगा जो फाइब्रिन क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन के नाम सुने होंगे, जो रक्त को थक्का बनाता है। और सीरम क्या होता है, तो सीरम जो होता है फाइब्रिनोजिन रहित प्रोटीन जो होता है उसको ही हम सीरम कहते हैं। चलिए, और थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो होता है ना, ये रक्त से ही संबंधित होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, वसा से अगर जो संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो उसका राइट आंसर मारना है लाइपेज मारना है। जहाँ भी वसा से संबंधित क्वेश्चन है तो उसका आंसर मारना है लाइपेज। उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जैसे पौधा जो है स्वपोषी है तो पौधा को क्लोरोफिल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो हरा होना है, उसका पत्ता जो है हरा होता है, इसलिए उसके आवश्यक है क्लोरोफिल, इसलिए जो है क्लोरोफिल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है श्वसन के जब क्रिया करता है तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन जब ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने रखता है और हम लोग को जो है ऑक्सीजन देता है। तो इसका भी आवश्यकता होता है पौधों को, और जल का भी आवश्यकता होता है। सूर्य के प्रकाश ही रहता है तभी ये जो है वो खाना बना सकता है। तो इनमें से सभी जो है उसको जो है उसके लिए जो है पौधे के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में याद रखना है 4 बेस्म होता है। 4 बेस्म कहने का मतलब क्या होता है, हृदय चेम्बर, हृदय नाम सुने होंगे तो हृदय में 4 चेम्बर होता है, 2 गो आलिंद होता है और 2 गो निलय होता है। दोनों ऊपर वाला जो होता है 4 भाग होता है, तो ऊपर वाला जो है ऊपर वाला देखें तो ये दोनों ऊपर वाला जो होता है आलिंद होता है, एक तरफ दाएं होता है एक तरफ बाएं होता है, और नीचे वाला जो दोनों भाग देख रहे हैं वो जो होता है निलय होता है, एक तरफ दाएं निलय और एक तरफ बाएं निलय। और ध्यान रखिएगा 3 बेस्म किस में पाया जाता है, तो 3 बेस्म जो है याद रखना है उभयचर प्राणी में जो होता है, जैसे मेढक उडक हुआ उसमें जो है 3 बेस्म चेम्बर पाया जाता है। और 2 बेस्म चेम्बर किस में पाया जाता है, तो 2 बेस्म जो है मत्स्य मछली उछली में जो होता है 2 बेस्म पाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, और मच्छर इसका वाहक होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा जो है मलेरिया होता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा ए होगा प्लाज्मोडियम। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक जो है ये जो है मृत जीवी पोषण जो है उसका विधि पाया जाता है। मृत जीवी मतलब समझिए जो मृत जीव को जो है, जैसे गोबर छत्ता देखे हैं तो गोबर छत्ता जो है, गोबर कहने का मतलब जो गोबर में जो कीड़ा मकोड़ा होता है मरा हुआ तो उसको जो है ये खाता है। तो मृत जीवी विधि द्वारा जो है ये कवक में जो होता है पोषण होता है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो अनुशीतलन नाम सुने होंगे। अनुशीतलन कहने का मतलब 2 तरह से होता है। इसमें पहले तो आंसर इसका जान जाइए, जो 80 mm Hg होता है, Hg छोड़ दिया गया है, Hg पारा होता है। अब इसमें समझना है कि जो सामान्य रक्तदाब जो होता है वो मनुष्य का 120/80 होता है। अब 120/80 कहने का मतलब क्या होता है इसे समझिए। ऊपर वाला को जो कहते हैं
ऊपर वाला को सिस्टोलिस कहते हैं और नीचे वाला को डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये एगो होता है सिकुड़ना, एगो फैलना, माने एगो शिथिलन होता है, एगो फैलान, संकुचन होता है, एगो शिथिलन होता है। तो ध्यान रखना है, ये संकुचन 120 और शिथिलन जो है 80 होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुशिथिलन जो हुआ 80 mmHg हुआ। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा अवयव रक्त स्रावन को रोकने में मदद करता है? तो इस ध्यान रखना है कि रक्त स्रावन को जो है रोकने में जो है मदद करता है प्लेटलेट्स। इसके अलावा कौन कौन होता है? तो इसके अलावा याद रखना है, नाम सुने होंगे प्रोटीन के नाम, हिपैरिन नामक प्रोटीन और फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजिन और हिपैरिन नामक प्रोटीन, ये दोनों जो है रक्त स्रावन को जो है थक्का बनाने में जो है काम आता है। अब समझिए जो हिपैरिन के नाम सुने होंगे, तो हिपैरिन जो है शरीर के अंदर जो है रक्त का जो स्रावन होता है तो उसको थक्का बनने नहीं देता है। और फाइब्रिनोजिन जो हम लोग को जब कट जाता है, हाथ चाहे पैर कट जाता है, तो उसको जो है थक्का बनाने में ये सहायक होता है। तो दोनों का काम समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आगे 30 नंबर प्रश्न है। अब देखिए, अगर आप लोग का हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लगता होगा तो नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न अभी नहीं हुआ है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, पीत रस से स्रावन होता है। तो पीत रस से क्या स्रावन होता है? तो याद रखना है कि पीत रस जो है कहाँ से स्रावन होता है, तो इसका आंसर जो होगा यकृत होगा। ये गलती दे दिया है, आंसर यकृत होगा। पीत रस जो होता है स्रावन जो होता है यकृत से होता है, और जमा जो होता है पित्ताशय थैली में होता है। आप पीत जानते हैं जो हल्का नीला हरा रंग के क्षारीय द्रव होता है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पायरुवेट का विखंडन यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह कौन सा क्रिया है? तो याद रखना है कहाँ क्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है तो ग्लूकोज के विखंडन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अब वायवीय शोषण होता है कि अवायवीय शोषण होता है? तो याद रखना है वायवीय शोषण का जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय शोषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जो अवायवीय शोषण होता है और किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो इसका याद रखिएगा, श्वसन में हम लोग जानते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात जानबे करते हैं, H2 जल थोड़ा सा मात्रा में भाप के रूप में मिलवे करता है, और ऊर्जा जो है मतलब प्राप्त होवे करता है। तब अंतिम उत्पाद जो है CO2, H2O और ऊर्जा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन जो है कहाँ होता है? पूर्ण पाचन दिया गया है, तो पूर्ण पाचन जो है जहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, छोटी आंत होगा। ये गलती दे दिया है आंसर। तो छोटी आंत में जो होता है पूर्ण पाचन है, छोटी आंत को ही हम लोग जो है क्षुद्रांत कहते हैं, और बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो जब एल्कोहल में पत्ती जो है आयोडीन के विलयन हम बूंद डालते हैं,
तो याद रखिएगा जो वो गुलाबी रंग का रंग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तक जो है उत्तरदायी है। तो जाइलम उत्तक जो है जल के वाहन के लिए जो है उत्तरदायी। अब देखिए इससे समझिए, जो जाइलम जो है जल के वाहन करता है तो ये किधर से किधर करता है, तो याद रखना है जो नीचे की ओर से जो है ऊपर की ओर जाइलम जल का वाहन करता है, और भोजन का वाहन जो है, भोजन का वाहन फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है जल का वाहन, और नहीं, खाद्य पदार्थ का वाहन फ्लोएम उत्तक द्वारा। आई किधर से किधर होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर जो होता है खाद्य पदार्थों का वाहन करता है फ्लोएम। चलिए उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो याद रखिए जो 10x पर जो है हम सर्वप्रथम जो है कोई कंपाउंड को हम देख सकते हैं। अगर 30x पर देखते हैं तो वो बहुत छोटा के भी देख सकता है, तो 10x पर पहले देख सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी के जो है ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। अब समझिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो फिर से हम दोबारा बोल देते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का पूर्ण रूप। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो याद रखना है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप केकरा द्वारा होता है, तो निलय के द्वारा जो होता है हृदय से पूरे शरीर में पंप होता है। हृदय अगर इसमें अगर जो पूछता कि जे किसके द्वारा पंप होता है, तो हृदय के द्वारा ही जो है पंप होता है, याद रखिएगा। और 4.5 लीटर को जो है मतलब जो है ये जो है प्रति मिनट में जो है 4.5 लीटर को जो है ये पंप करता है, और पंप करने के बाद फिर पूरा शरीर में जाता है। पूरा शरीर में जाने के बाद फिर शरीर से जो है फिर हृदय में वापस आता है और फिर पंप होता है, क्रिया होते रहता है। इसी क्रिया को हम लोग जो है हृदय चक्र कहते हैं। बार बार वही क्रिया होगा ना, कोई भी चीज का चक्र होता है तो उसको दोहराया जाता है। अगर फसल चक्र है तो फसल चक्र ध्यान रखें, जो फसल खेती अगर जो हम बार बार करते हैं वही चीज़ को दोहराते हैं, फिर करते हैं, दोहराते हैं, तो ऐसी को हम चक्र कहते हैं। कोई भी चीज़ में चक्र ऐसी ही होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो रक्त दाब मापने के लिए जो है स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब के माप का करता है, और मैनोमीटर भी वायु के माप के करता है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर याद रखना है, रक्त का दाब को नियंत्रण मापता है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनाता है, पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो ये क्यों उबाला जाता है से ध्यान रखना है। तो मंद को घोलने के लिए, उसके बाद क्लोरोफिल को घोलने के लिए, और पत्ती को मुलायम करने के लिए जो है एल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा सभी। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, कुत्पाद किस में पाया जाता है। तो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं जो कुत्पाद के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन बना लेता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा अमीबा होगा। और अमीबा याद रखना है जी कैसा जीव है,
तो एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है याद रखना है। अब इसमें ऑप्शन के अनुसार याद रखिएगा, नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर होता है, ये गलती लिख दिया है। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय बी जो दिया गया है, अग्नाशय नहीं होता है। अग्नाशय तो दूसरा बड़ी ग्रंथि है, तो इसका आंसर होना चाहिए था लीवर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाएगा तो हरित लवक है। अगर प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाएगा तो पत्ती होता है। और स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा जो है उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है, उसी को स्टोमेटा कहते हैं। और ग्राना किसे कहते हैं, तो ग्राना जो है स्टोमेटा में कभी कभी देखेंगे जो छोटा छोटा दाना के रूप में होता है, उसी को हम ग्राना कहते हैं। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो हम पीछे कर चुके हैं, मछली के हृदय में जो है 2 कोष्ठ होता है। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में होता है 32 दांत होता है। और दांत ध्यान रखना है, जो दांत में बच्चा में कितना होता है, तो जब दूध के दांत जो है 20 गो होता है, और टोटल जो दांत जो है जीवन काल में 52 गो होता है। और दांत जो है मजबूती किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के द्वारा जो है मजबूती प्रदान किए हुए रहता है। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त के थक्का बनाने में जो होता है रक्त विमाणु सहायक होता है। रक्त विमाणु के ही हम लोग जो है इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। और लाल रक्त है कोशिका, तो लाल रक्त कोशिका का क्या काम होता है, तो ये जो है लाल रक्त कोशिका का काम जो होता है ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में इधर उधर पहुंचाने का काम होता है। और श्वेत रक्त कोशिका का क्या काम होता है, तो श्वेत रक्त कोशिका का काम यही होता है जो हमारे शरीर में मतलब रक्षा का काम करता है। कहने का मतलब जो है जीवाणु विषाणु से जो है बचाने का काम करता है श्वेत रक्त कणिका। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन जो होता है उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि जे शरीर में जब भोजन जाता है तो हमारे क्षुद्रांत के द्वारा, बृहदांत के द्वारा और अमाशय जानते हैं, अमाशय के द्वारा, मुख के द्वारा जो है कुछ न कुछ पाचन होते रहता है। और क्षुद्रांत के द्वारा तो पूरा से पाचन हो जाता है। तो इस पचने के ही क्रिया न उपचयन क्रिया कहलाता है। समझ गए होंगे। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है पाया जाता है, याद रखना है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये गलती लिख दिया है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका रक्त में तो लाल रक्त में तो लोहा पाया जाता है, जिसके कारण जो है मतलब आयरन उरन जो जब पाया जाता है तो इसके कारण जो है ताकत उगत होता है। लेकिन ये जो है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो याद रखना है जब क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है याद रखना है अवायवीय श्वसन में जो है ये बनता है इथाइल अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ तक स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 226 प्रश्न है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो देखेंगे, 50-50 करके देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
अच्छा वीडियो लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।